हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं 10th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट जिसमें अपना लेसन चल रहा है एपी लेक्चर संख्या 4 और इसके अपने 5.2 के क्वेश्चन संख्या है 5.2 के क्वेश्चन संख्या 4 तक है वो हो गए थे। अपने 5वां क्वेश्चन है वो रनिंग करना है। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। अब 5वें में देखो ये पूछ रहा है कितने पद है, यानी निम्नलिखित समांतर श्रेणी जो है उसमें कितने पद होंगे। अब इसमें एक फिर बता देता हूं क्योंकि कितने पद यानी ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है ना फोर्थ वो यहाँ है लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात ये होगी कि क्वेश्चन संख्या 5वां का सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या है हमारे पास यहाँ 18। देखो एपी लिख के दे दी इसने, ये 18 लिख दिया, फिर लिख दिया 15 सही 1/2, फिर लिख दिया है इसने 13 और आगे चलते चलते डैश 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 ये कहाँ जा रहा है -47 तक जा रहा है, घटते हुए जा रहा है -47 तक। और हमसे ये पूछ रहा है कि इस एपी में कितने पद है ये बताए। सबसे पहले लिखिए आप लोग a = 18, ठीक है जी, और d का मान है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, d का मान है वो देखो ये है 15.5, मैं 15.5 लिख रहा हूँ इसको, -15.5 में से 18 जाएंगे तो = अब 15.5 में से 18 का मतलब 18 में से 15.5 जाना है तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा। लो जी लिख दिया है 2.5। कैसे 18 में से 15 जाए तो 3 बचते हैं लेकिन 0.5 ऊपर है तो मीन्स 2.5 रह गया, वो भी किसका रहेगा माइनस का रहेगा। और ए एन जो है हमारे पास ए एन का मान है वो कितना है -47 है। ज्ञात हमें क्या करना है एन का मान ज्ञात करना है कि कितने पद है, एन = क्या है क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। चलते हैं हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगा दीजिए an = a + n-1 * में d लगा दिया तो ए एन का मान देखो क्या है -47 लगा देंगे a की वैल्यू है 18 प्लस n का मान नहीं ज्ञात हमें इंटू डी का मान, n का मान कितना है यहाँ से है नहीं, d का मान 2.5 है वो भी माइनस का। अब हमें क्या करना है -47 = 18, 2.5 का ब्रैकेट के साथ गुणा करो तो -2.5 n माइनस और माइनस प्लस का कितना आ गया 2.5 ठीक बात हो गई। अब क्या करने वाले हैं -47। अब यहां देखें आगे हमें क्या मिल रहा है = 18 + 2.5 यानी कितना हो गया 20.5 हो गया, माइनस का कितना है 2.5 और n। अब 20.5 को उठा के इस तरफ ले आए तो -47 है और माइनस का ही कितना हो गया 20.5 हो गया, 20.5 हो गया = क्या है -2.5 और n आ गया। क्या क्या मान आ रहा है इसको माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 47 और 20 कितना हो गया 67.5 आ गया है वो भी माइनस का, = का साइन लगा के हमारे पास क्या है -2.5 और n आया। माइनस से माइनस कट हो रहा है यानी दोनों साइड माइनस है मीन्स कट हो गया तो n का मान हमारे पास क्या आ रहा है 67 पॉइंट क्या है 5 अपॉन क्या है 2.5। माइनस से इस माइनस से ये माइनस कट हो रहा है तो n का मान हमारे पास पॉइंट से पॉइंट और कट कर देंगे तो 675 के बटा में कितना आ गया 25 आ गया, 25 दूआ 50, 25 इंटू 2 50 आ रहा है, 25 2 50 कितना बच गया हमारे पास 17, 17 के आगे 5 175, 25 7 175 यानी हमारा n का मान है = कितना आ गया है वो आ गया है 27। n का मान है वो क्या रह गया है 27। इस एपी के लिए n का मान = क्या है 27 है। कंप्लीट हुई है बात। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे का क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन संख्या 6 ले रहा हूं अब मैं यहाँ
6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या एपी, अब एपी हमें दे रखा है, एक एपी को लिख रहा हूं मैं 11 8 5 2, ये एपी है एक यहां 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद -150 है, का एक पद कितना माइनस का 150 है क्या, हमें ये कह रहा है। क्यों भी लिखा है इसने, है इसका मीन यहां लगा हुआ है, पहले तो क्या लगा दिया, क्या एपी इसका एक -150 है, और आगे लिख रहा है ये साथ में क्यों भी है, तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं है। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, यहां ए लिख रहा हूं, ए का मान है आपके पास कितना, देखिए ए इज इक्वल टू है हमारे पास 11, डी का मान है वो कितना है 8 - 11 के बराबर -3, -3 आ गया। और n का मान हम ज्ञात करने वाले हैं, लेकिन n का मान -150 है। n का मान ज्ञात करना है कि इस AP में ये कौन सा पद है, n का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। अब देखें n का मान ज्ञात करना अपना काम है, क्या होगा क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए क्या बात आ रही है इस क्वेश्चन में, अब हमारे पास फॉर्मूला लगा दिया है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इन 2 में डी कर दिया। ए एन का मान -150 लेके चल रहे हैं, इजिकल का साइन, ए का मान 11 है प्लस एन का मान हमारे पास है नहीं, डी का मान है वो है -3, -150 इजिकल टू 11। अब ये लिखिए 3n, -3n आ गया और प्लस का कितना आ गया 3 आ गया, -150 इजिकल टू 11 और 3 14, माइनस का क्या है 3n है, छोड़ दीजिए चलिए आगे क्या है। अब -150 और -14 के बराबर है -3n, तो 150 और 14 कितने हो रहे हैं 164, -164 के इजिकल टू है कितना -3n, क्या है -164 बराबर है -3n। तो n की वैल्यू क्या आएगी, देखो n इजिकल टू 164 के बटा में कितना आ गया 3 आ गया, माइनस से माइनस काट दिया, तो n का मान यहां से देखो कितना आ रहा है 3 × 5 15, 3 × 5 15, 1 14, 3 चौके 12, एक बचेगा 1 के बटा में 3, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 54.33 ये मान हमारे पास चल रहा है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में ये बताई थी बात कि n का मान है वो न तो ऋणात्मक आएगा कभी, न n का मान कभी क्या है इस तरह से 54 से 1/3, 54.1 से 1/2, यानी हमें n का मान एक पूर्ण संख्या मिलेगा। यानी हम इस क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, नीचे लिखेंगे -150 इस एपी का एक पद नहीं है, एक पद नहीं है। अब ये तो लिख दिया आपने इसका, इसने पूछा था इस एपी का एक पद है क्या, उसका आंसर आ गया कि इस एपी का एक पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब नीचे लाइन में देखो फिर से हम क्योंकि पर चलेंगे, क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान एक पूर्णांक के रूप में नहीं है, n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या है कि -150 इस एपी में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए हमें n का मान ज्ञात करना है और n का मान ज्ञात करें, n का मान यदि एक पूर्ण संख्या आ जाए तो वह उस एपी का पद होगा, और यदि n का मान एक पूर्ण संख्या न आए तो वह उस एपी का एक पद नहीं होगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास देखना क्वेश्चन संख्या 7 8 9 क्वेश्चन जो आ रहे हैं एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं।
मैं आप लोगों को पहले क्या है 7वां क्वेश्चन ही बता रहा हूं यहां, क्वेश्चन संख्या 7। अपने जो क्वेश्चन संख्या तीसरा किया था ना उसके जैसा है, हमें यहां दिया हुआ है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसने क्या कहा है, किसी एपी का 31वां पद है वो तो हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। जिसका 11वां पद 38 है, यानी ये कह रहा है कि जिसका 11वां पद बराबर 38 है, और इसके साथ क्या दे रहा है 16वां पद 73 है। ए 16 बराबर कितना है 73 है, ये देखो ये, यानी कोई एक ऐसी एपी है जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 दे रखा है हमें, तो उस एपी का 31वां पद है वो क्या होगा हमें ये बताना है। क्या करना है पहले हम, अब डायरेक्ट हम पद ज्ञात नहीं कर सकते कि हाँ जी पद ज्ञात कर दो, ये तो ऐसे ही दे रखा है, ऐसा नहीं है। हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए केवल यहां ये मान ज्ञात करने के लिए n का मान 31 है, हमें क्या चाहिए a और d चाहिए। वो कहां से मिलेंगे, इन दोनों जो गिवन मान दे रखे हैं दोनों यहां से मिलेंगे। यानी या तो ये क्वेश्चन में लिख के दे देता a बराबर इतना d बराबर इतना, अब इतना आसान तो नहीं देगा क्योंकि पहले क्वेश्चनों में आ गई ऐसी बात, तो यानी इससे पहले क्वेश्चनों तक अपने बातें ऐसी पढ़ ली है। अब हमें क्या करना है, जो गिवन टर्म है उसको लेके चलना है। गिवन टर्म हमारे पास देखो क्या है, यहां से यहां लेता हूं मैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 के साथ में क्या है डी। एक फॉर्मूले के अलावा दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज करना अपने को 5.2 एक्सरसाइज में। क्या है ए एन का मीन है ए 11 के इज इक्वल टू ए प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है डी ही है। ए 11 38 के बराबर ए का मान कितना है नहीं है, प्लस 11 में से 1 गया 10, डी लगा दिया है और अपने क्या करें इसको बॉक्स में बंद करवा देते हैं, क्यों कि ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। लो जी क्या है समीकरण नंबर 1 आ गई। अब चलिए दूसरी बात है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या है डी। ए एन का मीन आ गया है ए 16 के बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू में क्या है डी है। ए 16 कितना है 73 के बराबर ए प्लस 15 डी आ गया। मैं बता के भी ये आया हूं कहाँ कि अपने ये बात कौन से क्वेश्चन में की थी, क्वेश्चन संख्या तीसरे में। पहली और दूसरी समीकरण बन गई है हमारे पास, यहां पहली और दूसरी समीकरण क्या कर देंगे, पहली और दूसरी समीकरण के लिए हम पहली में से दूसरी या दूसरी में से पहली को घटा देंगे। लिख दिया जा रहा है यहां समीकरण नंबर 1 में से क्या करना है 2 घटाने पर, लो जी घटाने पर समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर घटा दो, 1 में से 2 क्या है ए प्लस 5 डी के बराबर है 38 और दूसरा क्या है ए प्लस 15 डी। ए प्लस हमारे पास 1 मिनट के लिए रुकिए 5 डी कहाँ है, ए प्लस 10 डी है। 1 मिनट रुकिए 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 रुकिए, देखो क्या है हमारे पास यहाँ 10 डी लगाएंगे भैया, ये वैल्यू है हमारे पास ए प्लस 10 डी बराबर 38, ए प्लस 15 डी 15 डी के बराबर कितना है वो है हमारे पास 73। लो जी घटाने की बात हो रही है, माइनस माइनस और माइनस ए से ए कट हो गया, यहाँ आ गया है माइनस का 5 डी इज इक्वल टू इसमें से ये घटेगा 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3 वो भी माइनस का, तो d का मान है वो बराबर कितना आ गया है, d का मान है हमारे पास आ गया माइनस से माइनस को काट दूं तो 35 के बटा में 5 और d का मान आ गया है कितना 7। क्या आ गया है d का मान है वो 7 आ गया। क्या लिख देंगे d का मान 7 आते ही हम लिखने वाले हैं यहाँ समीकरण नंबर 1 से
समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। लो जी, क्या आएगा हमारे पास, a प्लस 10 इंटू डी का मान 7 के बराबर आ गया 38। हमें क्या करना है यहाँ, 10 इंटू 7 70, 38 का 38 लिख दिया, तो a का मान आ गया है 38 माइनस 70। तो a का मान 38 जाए कितना बचेगा, 32। लो जी 32 आ गया है, वो भी आ गया है माइनस का, बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमें इस एपी का कौन सा पद याद करना था, इस एपी का हमें याद करना था, देखिए ऊपर 31वां पद याद करना है। आ जाओ, इस एपी का 31वां पद याद करने के लिए हमें क्या करना है, यानी n बराबर 31 है हमारे पास, क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर से फॉर्मूला ये लगा दिया, क्या लिख दूंगा, ए 31, ए का मान कितना है, माइनस का 32, प्लस एन का मान 31 माइनस 1 गुणा में कितना है, गुणा में डी का मान 7 है, क्या लगा देंगे यहाँ, माइनस का 32 प्लस ये आ गया 30 और इनटू में कितना 7। अब 30 गुणा में 7 बराबर क्या है, माइनस का 32 प्लस 3 7 21 यानी 210। अब 210 में से कितना घटाना है हमें, 32 घटाना है, तो 10 जाए 22, 22 जाए 78, 178 रह गया है। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 प्लस का कौन सा पद आ गया, इस एपी का 31वां पद आ गया। कंप्लीट हो गई बात, बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन ये देखो, मैंने एकदम बिल्कुल समीकरण 1 और वो 2 ज्ञात करते हुए आगे का पद ज्ञात करना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो मैं केवल बता रहा हूं कि इसमें ये आप लोगों को गिवन है, बता देता हूं। क्वेश्चन संख्या 8वां क्या है, क्या है देखो, किसी एपी में 50 पद है। देखो हमें बात को समझना है, ये कह रहा है एक एपी में 50 पद है। 8वां क्वेश्चन है, n बराबर दे दिया है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। अब ये कह रहा है इसका तीसरा पद है वो 12 है, तो आपको क्या कर देना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समीकरण बना दो। ए इसको लिख देंगे 3, तो बराबर ए का मान हमारे पास नहीं है, एन का मान 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 का मान 12 आ गया, इज इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 गया 2, डी आ गया है, बॉक्स में बंद कर देंगे। समीकरण नंबर 1 आ गई है। बात समझ गए ना कि मैंने ये बात आपको बता दी। आगे देखो कुछ याद करना होगा आप लोगों को। n का मान 50, अच्छा अंतिम पद n 50 है ना, मीन्स ये कह रहा है कि अंतिम पद कितना है, 106 है। अब अंतिम पद का मतलब ये हो गया कि n बराबर a 50 के बराबर कितना है, 106 दे रखा है। फिर यहां कर दो आप लोग, क्या अब कहेंगे जी ए एन मानना था, अरे n का मान 50 दे रखा है ना, 50 पद है भी, यहां दे रखा है n बराबर 50, तो ये a 50 बराबर 106, a 50 बराबर 106 का मीन्स हो गया कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाल दो। अब a क्या कर देना हमें, 50 के बराबर a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, देखो ये रहा 50, a 50 का मान कितना 106, a प्लस 49 और डी लगा के बॉक्स में बंद कर दिया, समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है बात। इसका 29वां पद याद कीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दो, a का मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा, यानी d और a के मान ज्ञात करते हुए n का मान 29 लगाते हुए, n का मान 29 लगाते हुए क्या है आप लोग पद याद करेंगे, यानी 29वां पद ए n का मान 29 लगेगा, a और d का मान है, एक में से 2 घटाएंगे तो देखो a से a कट हो जाएगा, हमारे पास d से 49d तो माइनस का 47d आ जाएगा, और 106 में से 12 जाएंगे हमारे पास तो माइनस का कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा, यानी माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस का 94 आ रहा है, मीन्स d का मान आ जाएगा 2, और d का मान 2 आएगा तो d का मान 2 लगाएंगे, a का मान है 2 लगाते ही 2 4 8, यानी a का मान 8 आ जाएगा।
ये मान वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलता हूं मैं आगे क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या आ जाइए 9th नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है 9th नंबर क्वेश्चन। ये मैंने 3-4 क्वेश्चनों के नाम 7, 8, 9 ये क्वेश्चन मैंने एक जैसे बोले थे कि एक जैसे एकदम से है, समीकरण बनेगी और समीकरण बनने के बाद में हम देखो क्या है 9वां क्वेश्चन। तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है। तो तीसरा पद हमें गिवन है, पहले तो देखो ये रहा तीसरा पद है वो तो है 4, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है। ये देखो ये कह रहा है 9वां पद है इज इक्वल टू -8 है। क्या कर दे हम यहाँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू में क्या है डी। अब ए एन का मान आ गया हमारे पास A3 ए प्लस। अब ऐसे कैसे कहोगे सर कि आप ऐसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, बिना कुछ आगे पढ़े स्टार्ट कर दिया। अरे हमें आगे ये पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद मीन्स nवां पद शून्य होगा इसका, यानी कौन सा पद शून्य है। ये कह रहा है कि an बराबर 0 है, वो कौन सा पद है ये बताना है। तो अरे हमें a और d चाहिए, और a और d हमें कहां से मिलेगा, इन दोनों से हम क्या करेंगे समीकरण बना के प्लस माइनस करना पड़ेगा। हमें एक में से 2 और 2 में से माइनस करेंगे तो जी आएगा। क्या करें, ए एन का मान है 3 - 1 इंटू में क्या कर दिया है d। A3 का मान 4 इज इक्वल टू a प्लस कितना है 2d, बॉक्स में बंद कर देंगे, समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरी क्या है यहाँ हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू फिर डी कर दिया। ए एन का मीन्स A9 आ रहा है इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ क्या है 9 - 1 इंटू क्या है डी। A9 की वैल्यू क्या है -8 इज इक्वल टू ए प्लस कितना आ गया 8d। ये लो जी बॉक्स में बंद कर दिया, नंबर 2 इक्वेशन। 1 और 2 में बात अपनी ये हो रही है कि 1 में से 2 घटा दें, लिख दिया है समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, लो जी 2 क्या है घटाने पर की बात हो रही है, 1 में से 2 घटाए, 1 में से 2 घटाते ही क्या आएगा a प्लस आ गया हमारे पास 2d इज इक्वल टू क्या है 4 आ गया है, और यहाँ आ गया है a के साथ में प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -8 आ गया। माइनस माइनस और प्लस, 8 में से 2 गया 6d आएगा माइनस का इज इक्वल टू ये आ गया है 12, 8 और 4 12 प्लस का, यानी हमारे पास यहाँ क्या आ गया है d का मान आ गया है 12/6, माइनस का आ रहा है तो d बराबर आ गया 6 2 12 माइनस का 2। समीकरण नंबर 1 से लिख दीजिए सामने नीचे कहीं भी, समीकरण नंबर 1 से 1 नंबर समीकरण क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू है कितना 4 है, तो ये आ गया a प्लस 2d का मान कितना है माइनस का 2 है, माइनस का 2 है तो इज इक्वल टू 4 आ गया। a का मान आ गया है कितना 4 + 4, यानी a का मान है वो आ गया 8। लो जी क्या करना है, हमें ये बताना है कि इस AP का कौन सा पद है वो आप लोगों को 0 मिल रहा है, यानी an बराबर हमें 0 गिवन है। क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। अब क्या कर दिया an बराबर 0 है, a का मान कितना है 8 प्लस n -1, कौन सा पद 0 है मीन्स nवां पद 0 है, d का मान -2 है, लगा दिया जी। 0 का 0 बराबर 8, 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2n और माइनस कितने हो गए प्लस का 2 आ रहा है, यानी हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से माइनस का 2n उठा के इस तरफ ले आओ तो प्लस का 2n, 8 और तो 10, n बराबर आ गया 10/2, यानी n बराबर 5। वहां पद 5वां पद क्या है शून्य है इस AP का। ये एक ऐसी AP बनेगी जिसका तीसरा पद जो दे रखा है हमें क्या 4 और 9वां पद दे रखा हो -8, तो उस AP का 5वां पद है वो क्या होगा शून्य होगा। चलो इस एक का अपने एक क्वेश्चन और करते हैं आगे का। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास आ रहा है 10वां क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन संख्या है 10।
वो क्वेश्चन संख्या 10 ये है, एपी का 17वां पद, कोई एपी है उसका 17वां पद, अब 17वां पद कितना है, 17वां पद, ये कह रहा है 17वां पद, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से, उसके, अब देखो ये क्या, 10वें पद से कितना ज्यादा है, 10वें पद से 7 अधिक है। ज्ञात क्या करना है हमें, ये कह रहा है इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का हमें क्या बताना है, सार्वअंतर यानी डी ज्ञात करना है। क्या करना है अब हमें, देखो ये है क्वेश्चन में लिखा हुआ है A17 बराबर है A10 से 10 ज्यादा, ये 10 ज्यादा है तो प्लस 10 वहां कर दिया। ये बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद 10वें से 7 ज्यादा है, तो ये क्या है, प्लस 7 अपोजिट साइड में डाल दिया। अब हमें फॉर्मूला तो केवल एक ही है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इस फॉर्मूले का ही यूज करना है। और डायरेक्ट यूज कैसे करवा देता हूं, देखो मैं आप लोगों को इस A17 को A17 मानते हुए ये लिख दीजिए, यानी देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां सामने बात ऐसे छोड़ सकते हैं अपने कि A17 है वो आएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू में क्या है D, और A जो 10 है वो बराबर क्या है हमारे पास A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में क्या है D। ये देखो ये बात भी, A17 का मान A17 बराबर ये आ गया, A10 बराबर ये आ गया, ये दोनों वैल्यू अब नीचे पुट कर दीजिए, यानी हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आनी है, देखो A17 का मान लिखो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू में D इजिकल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D प्लस का कितना है 7, प्लस 7 कहां पुट की ये वैल्यू, ये जो हमें रिलेशन दे रखा था, यानी इनमें जो संबंध दे रखा है हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी। क्या करेंगे यहां से, देखो अब हम यहां करेंगे A प्लस 17 में से 1 गया 16 D के बराबर, A प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 के साथ D आ गया है, प्लस का क्या आ गया है 7 आ गया है। कोई बात में दिक्कत हमारे नहीं है। क्या करो, A और D एक साइड में ले लो, क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ A प्लस 16D माइनस का A माइनस का 9D इजिकल टू, कोई नहीं संख्या हमारे पास एक 7 ही तो बचा है। क्या लिख दूं मैं यहाँ, हमारे पास 7 ही है, एक ओनली लिख दिया। A से A कट हो गया ना, क्या बचेगा, बचेगा 16 में से 9 गए 7, ये आ गया हमारे पास 7D प्लस का और इजिकल टू 7 आ गया, तो D का मान देखो कितनी आसान बात आ रही है, बराबर 1 आ गया है, यानी हमारे पास D का मान है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बिल्कुल सही बात, ये देखो इसका मान D इजिकल टू 1 आंसर आ गया। हमारे 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं, आगे के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।